हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं सोनू कुमार आप सभी का आज के इस क्विक रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि पार्ट 1 होगा आज, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल जो हैं वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस होगा मिक्स टाइप वाला। मिक्स टाइप इन द सेंस कि अल्फाबेट, नंबर्स, सिंबल्स जो सारे एक सीरीज में आते हैं, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि किस तरीके से हम इस टाइप के जो सवाल हमारे आते हैं हम उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास दिया होता है, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दिए होते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इसमें अल्फाबेट्स भी प्रेजेंट है, इसमें नंबर्स भी प्रेजेंट है, इसमें सिंबल्स भी प्रेजेंट है। सारे का मिक्सचर जो है वो एक सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस दो जो कीवर्ड्स हैं, दो टर्म हैं, प्रीसीडेड और फॉलोड, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है और फॉलोड का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, मैंने एक सीरीज, छोटा सा सीरीज लिखा कि A2 @ ठीक है, मैंने ये एक छोटा सा सीरीज लिखा। अब यहाँ पे ये हमारा मिडिल टर्म है 2, राइट। 2 हमारा क्या है? मिडिल टर्म है। अब इसको फॉलोड कर रहा है, कौन कर रहा है? ये क्या हो गया? फॉलोड। इसको फॉलोड कौन कर रहा है? @ कर रहा है। और इसको प्रीसीड कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है A। यानी कि जिस एलिमेंट के बारे में बात की जा रही हो, उस एलिमेंट के ठीक पीछे, ठीक है, ठीक पीछे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? प्रीसीडेड होगा। और ठीक आगे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? फॉलोड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे हमें क्या देखना है? कॉन्सोनेंट देखना है, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, एक नंबर उस कॉन्सोनेंट को प्रीसीड कर रहा है और एक सिंबल उस कॉन्सोनेंट को फॉलोड कर रहा है। तो देखते हैं हम सीरीज में कि ऐसे कितने हमारे पास अरेंजमेंट बनते हैं। कॉन्सोनेंट हमें देखना है, राइट। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास कौन कौन सा है, पहले हम उसे मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल चलेंगे सेशन में, शॉर्टकट्स नहीं भागेंगे, क्योंकि जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे होंगे उन्हें परेशानी ना हो। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ई और ए को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वॉवेल को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। वाई कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, क्यू, बी, एच, जे, एफ एंड एम, इतने हमारे पास हैं। अब हमें क्या देखना है? प्रीसीडेड बाय अ नंबर और फॉलोड बाय अ सिंबल। प्रीसीडेड बाय अ नंबर और फॉलोड बाय अ सिंबल है, बिल्कुल है। तो एक सीरीज तो हमारा ये बन गया, 4p परसेंटेज का एक सीरीज बन गया, राइट। बीच में कॉन्सोनेंट प्रीसीड कौन कर रहा है? इसको नंबर कर रहा है। और फॉलोड कर रहा है कौन कर रहा है? और एक सिंबल क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है इसको। ठीक है, आते हैं आर पे। आर पे प्रीसीड नंबर नहीं है, टी पे नहीं है, तो ये नहीं, ये नहीं। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक आया है। के को प्रीसीड एक लेटर कर रहा है, नहीं होगा। वाई को प्रीसीड एक नंबर कर रहा है और फॉलोड भी एक नंबर कर रहा है, सिंबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी को प्रीसीड एक नंबर कर रहा है, फॉलोड एक लेटर कर रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यू को प्रीसीड लेटर कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी को प्रीसीड एक नंबर कर रहा है, लेकिन फॉलोड जो है, फॉलोड में भी एक वॉवेल है, तो ये भी नहीं होगा। एच को प्रीसीड क्या कर रहा है? सिंबल कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एफ को प्रीसीड एक नंबर कर रहा है और फॉलोड भी एक नंबर ही कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, राइट। और ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा अरेंजमेंट आया है जिसमें कि कॉन्सोनेंट पी है और उसको नंबर जो प्रीसीड कर रहा है वो 4 है और जो सिंबल उसको फॉलो कर रहा है वो परसेंटेज है। यानी कि सिर्फ एक ही अरेंजमेंट ऐसे बने हैं इस सीरीज में। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट। यहां पे देखो हमें एलिमेंट को फाइंड करना है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन। अब देखो लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट, एक शॉर्टकट में बताता हूं सभी लोगों को। लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट जब भी आपको काउंट करना रहे, ठीक है, तो क्या करना है? इस दोनों में क्या करना है? सब्सट्रैक्शन कर देना है और जितना टर्म आएगा उसको लेफ्ट से काउंट कर लेना है।
उसको लेफ्ट से काउंट कर लेना है। ठीक है, पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस ट्रिक के बेसिस पे हम एक बार यहां पे सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब देखो 10th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, तो काउंट कर लेते हैं लेफ्ट इंड से। ये हमारा लेफ्ट इंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th एलिमेंट मेरा ये हो गया। अब थर्ड टू द लेफ्ट, इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है, 1 2 और 3, ई हमारा आंसर होगा, ई आंसर होगा। अब आते हैं हम ट्रिक वाले पे, ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 10 - 3 हमने कर लिया और 7th फ्रॉम द लेफ्ट इंड हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो आ गया, यानी कि ई हमारा आंसर होगा। दोनों ही तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपका नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का स्पीड अगर बहुत अच्छा है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है हर एक क्वेश्चन में ट्रिक को अप्लाई करें, राइट। ये आपके आसानी के लिए ही बताया जाता है कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स each of which is immediately followed and preceded by a letter। हमें सिंबल्स ढूंढना है और उस सिंबल्स को एक लेटर प्रीसीड भी कर रहा है और फॉलोड भी कर रहा है, दोनों ही हमें देखना पड़ेगा। अब सिंबल्स कहाँ पे हैं, ये सिंबल है हमारे पास, ये है, उसके बाद एट द रेट यहाँ पे है, कॉपीराइट यहाँ पे है और परसेंटेज यहाँ पे है, यानी कि हमारे पास 5 सिंबल्स हैं। अब देखते हैं कि किस किस में लेटर जो है वो फॉलोड भी कर रहा है उसको और प्रीसीड भी कर रहा है उसको। सबसे पहला परसेंटेज, लेटर दोनों ही कर रहे हैं, प्रीसीड भी कर रहे हैं, फॉलोड भी कर रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट हमारा हो गया। हैशटैग में भी लेटर्स जो हैं वो प्रीसीडेड में भी हैं और फॉलोड में भी हैं, तो दो हमारे पास ऐसे सिंबल्स बन चुके हैं। एट द रेट में लेटर प्रीसीड तो कर रहा है लेकिन फॉलोड में हमारे पास एक नंबर है, तो ये अरेंजमेंट हमारा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ही तरफ लेटर्स हैं, प्रीसीडेड में भी और फॉलोड में भी, तो ये हमारा हो गया। अभी तक हमारे पास 3 अरेंजमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी, 3 अरेंजमेंट्स आए हैं जिसमें कि लेटर्स जो है वो प्रीसीड भी कर रहा है और फॉलोड भी कर रहा है, राइट। चलो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चंस अभी हम इस सेशन में सॉल्व कर रहे हैं वो है अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, जो मिक्स करके सीरीज हमारे पास पूछा जाता है, वो सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा जिसमें कि हम सिर्फ नंबर वाले, 3 डिजिट नंबर वाले और 3 लेटर वर्ड वाले भी क्वेश्चंस को हम करेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां से आपके पास सीरीज जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, इस गिवन सीरीज में हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि एक लेटर के द्वारा प्रीसीड भी हो रहे हैं और फॉलोड भी हो रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास। तो नंबर्स को हम पहले मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 नंबर्स हुए, 3 4 5 6 नंबर से हमारे पास इस सीरीज में। अब हम देखेंगे कि कहां कहां किस नंबर में लेटर जो है वो प्रीसीड और फॉलोड दोनों ही कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेटर जो है वो प्रीसीड कर रहा है लेकिन फॉलोड में कौन है, नंबर है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे सिंबल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ही तरफ हमारे पास लेटर्स हैं जो कि प्रीसीडेड और फॉलोड दोनों ही कर रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं, 12 नंबर में जो प्रीसीड कर रहा है वो एक सिंबल कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 15 में भी प्रीसीड एक सिंबल कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और एक हमारे पास ये है 4 जिसमें कि लेटर्स प्रीसीड भी कर रहे हैं और फॉलोड भी कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऐसे अरेंजमेंट बने हैं, एक 3 और एक 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 2, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यहां पे हमें लेटर्स ढूंढने हैं जो कि एक सिंबल के द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है और एक नंबर के द्वारा फॉलोड किया जा रहा है, राइट। लेटर्स में देखना है, प्रीसीडेड में कौन होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए और फॉलोड में नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर आर है जिसमें कि प्रीसीडेड में सिंबल है और फॉलोड में एक नंबर है, तो पहला अरेंजमेंट तो मेरा ये बन गया, राइट। बढ़ते हैं आगे। एम के प्रीसीडेड में एक
नंबर है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एस के प्रेसिडेंट में एक नंबर है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डब्ल्यू भी नहीं होगा, सी के प्रेसिडेंट में एक नंबर है लेकिन होना क्या चाहिए, यहां पे सिंबल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। टी के प्रेसिडेंट में एक नंबर है, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। 15 के प्रेसिडेंट में एक सिंबल है और फॉलोड में बट लेटर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कितने अरेंजमेंट बन गए, लेटर्स हमें देखने थे। ठीक है, लेटर्स देखने हैं ना हमें, तो डब्ल्यू तक तो हमारे पास कोई नहीं बना, सी वाले में भी नहीं बना, टी में भी नहीं बना, क्योंकि प्रीसीडेड बाय सिंबल देखना था हमें, सिंबल्स है नहीं। टी के प्रीसीडेड में एक नंबर है जो कि 12 है। ठीक है, एल के प्रीसीडेड में एक नंबर है, आगे हमारा फॉलोड में एक लेटर है, तो ये तो होना नहीं है। एच प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर, दूसरा हमारा ये बनेगा। तो हमारे पास दो ऐसे अरेंजमेंट यहां पे इस सीरीज में है जो कि लेटर्स जो है वो प्रीसीडेड बाय सिंबल है और फॉलोड बाय नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब बनता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लास्ट वाले क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन था उसमें हमें लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट था, यानी कि दोनों ही अरेंजमेंट हमें लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट करना था, लेकिन यहां क्या है, राइट फ्रॉम लेफ्ट देखना है। ठीक है, यहां भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं फिर ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से नाइन्थ एलिमेंट पहले हम काउंट कर लेते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी हमारा नाइन्थ एलिमेंट है। अब यहां क्या कह रहा है, फिफ्थ टू द राइट, इसके फिफ्थ राइट पे, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 12 जो है रिक्वायर्ड एलिमेंट है हमारा। अब आते हैं हम ट्रिक पे। जब भी आपको राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, राइट फ्रॉम लेफ्ट दे तो क्या करना है, प्लस कर देना है और लेफ्ट से काउंट कर लेना है। क्या करना है, दोनों ही पोजीशंस को प्लस करके लेफ्ट से काउंट कर लेना है। यानी कि यहां पे क्या आ रहा है मेरा 9 5 14, 14th एलिमेंट क्या करना है, लेफ्ट से काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 12 आ गया मेरा। 12 आ रहा है एलिमेंट हमारा, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। राइट, 12 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट्स, अगर ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में से सारे नंबर्स को हम अगर ड्रॉप कर दें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के नाइन्थ लेफ्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट हमारा आता है। सारे नंबर्स को हमें क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। सारे नंबर्स को ड्रॉप कर देते हैं हम। ठीक है, सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉप कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू एलिमेंट जो हमारा है ये, इसके नाइन्थ लेफ्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट हमारा आ रहा है, ये चेक करना है। तो यहां से हम काउंट कर लेंगे नाइन्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, नाइन्थ लेफ्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के नाइन्थ लेफ्ट पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि एफ, यानी कि एफ यहां पे है हमारे पास, नहीं है, तो मान लो कि ये हमारा एफ है। ऑप्शन नंबर ई में हमारे पास एफ दिया हुआ था, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। राइट, ऑप्शन नंबर ई मेरा इस सवाल का सही जवाब बन जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। यहां पे क्या कर रहा है, नंबर्स देखने हैं, प्रीसीडेड बाय अ लेटर। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि प्रीसीडेड बाय लेटर हैं और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स हैं। ठीक है, यानी कि मिडिल में हमारा नंबर होना चाहिए, उसको प्रीसीड एक लेटर कर रहा है और उसको फॉलोड एक सिंबल कर रहा है। देखते हैं नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं वो है 4 3 6 2 9 1 5 और 8। ठीक है, 4 पे देखते हैं हम, यहाँ पे प्रीसीडेड बाय लेटर और फॉलोड बाय सिंबल, लेकिन यहाँ पे दोनों ही तरफ क्या है हमारे पास, लेटर्स हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। 3 में भी दोनों तरफ लेटर्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। 6 में प्रीसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय सिंबल, सही है, तो पहला हमारा बनता है ये। ठीक है, 6 को एक लेटर प्रीसीड कर रहा है जो कि ए है और एक सिंबल फॉलोड कर रहा है जो कि हैशटैग है। ठीक है, आते हैं
बढ़ते हैं आगे। 2 में दोनों ही तरफ हमारे लेटर्स हैं तो ये हमारा होगा नहीं। 9 में प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ सिंबल है तो दूसरा अरेंजमेंट हमारा ये बनता है, ठीक है। 1 में दोनों ही तरफ लेटर्स हैं तो ये हमारा होगा नहीं। 5 में प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ सिंबल तो तीसरा अरेंजमेंट हमारा ये बनेगा, राइट। और 8 में दोनों ही तरफ लेटर्स हैं तो ये हमारा नहीं होगा। यानी कि 3 अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे बने हैं जिसमें कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक लेटर के द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है और एक सिंबल के द्वारा फॉलोड किया जा रहा है। तो 3 हमारे पास आए हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस जो हैं वो सेम है। किसी एक सर्टेन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन हमारे सेम है और एक जो है उसमें ऑड वन आउट है, वो हमें फाइंड करना है, राइट। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement। जो अरेंजमेंट हमारे पास यहां दिया हुआ है। सो फॉर्म अ ग्रुप, वो 4 एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं और एक जो है उस ग्रुप से एक्सक्लूडेड है। वो कौन सा है ये हमें बताना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब देखते हैं सबसे पहला 4% बी। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 4% बी किस तरीके से आ रहा है, देखिए 4% और बी, ये अरेंजमेंट बन रहा है। 3 6 ए, 3 6 और फिर ए, ठीक है। चलो अरेंजमेंट सेम है, यहां पे बिल्कुल सेम है। 4 एक गैप करके परसेंटेज और उसके ठीक प्रीसीड कौन कर रहा है, एक एलिमेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहां भी है। ऑप्शन नंबर सी HI@, एच कहां पे है हमारा, ये रहा। अब यहां से HI एक के गैप पे और उसको प्रीसीड फिर यहां पे एलिमेंट कर रहा है, सेम अरेंजमेंट है ये भी। ऑप्शन नंबर डी KW1। अब देखो KW के बीच में 2 गैप आ गए और ये फॉलोड है, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन नंबर ई भी चेक कर लेते हैं। M5P, M5 के बीच में एक गैप और इसको प्रीसीडेड एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट यहां पे अरेंजमेंट जो था वो हमारा क्या था, ये था। लेकिन यहां पे KW1 का अरेंजमेंट इन चारों से अलग है, इसीलिए यहां पे ये ऑड वन आउट होता है और ग्रुप में, और इस ग्रुप को इंक्लूड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बनता है। आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सेशन में, ठीक है, जो भी हमने समझाया है, जो ट्रिक बताया है, वो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल के बेसिस पे एक सीरीज दिया होगा आपके पास और उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस, जो गिवन क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको वहां पे टिक करने होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन है आप सभी लोगों को इस टॉपिक में, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल, राइट, so that you can get the regular sessions, important sessions of banking examinations and other examinations too, right? So thank you all, take care.